जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसह बाज गज बस पसु ही हारे, चले जाहि परबस मन मारे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। श्री रामचरितमानस की पावन चौपाइयाँ मेरी गति एवं मति के अनुसार धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। हम सभी इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। ये हर्ष का विषय है। इसी प्रकार भगवान की अनुकंपा और परम अनुराग सदैव हम सब पर बना रहे। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत बताया था कि सीता जी एवं लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर, अपने केंद्र में रखकर सब लोग बेसुध हो चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी और पशु हृदय में हारे, शिथिल हुए मन मारे चले जा रहे हैं। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। उसी क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। विदा कीन्हि सन्मानिनि साधु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल किरात भील बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था, बिछड़ने का बड़ा दुख था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर, वंदना कर कर के लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी और लक्ष्मण बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। प्रभु सिय लखन बैठ बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। वियोग में दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। वह विरह वेदना में डूब गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। भगवान जिसके समक्ष, जिसके सहायक हो जाएं, भगवान जिसे आश्वासन दे, तो फिर मनुष्य में डर नहीं रह जाता। सानुज सिय समीत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर।
स्वयं शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों, मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान स्वयं शरीर धारण करके शोभायमान हो रहे हों। मुनि महिसुर गुरु भरत भुआलु, राम बिरह सबु साज बिहालू। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विभल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सई उतरे गोमती नहाए, फिर सई उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। चौथे दिवस अवधपुर आए, अयोध्या पहुँच गए। चौथे दिन जनक रहे पुरबासर चारी, राज काज सब साज संभारी। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर तथा मंत्री, गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। तिरहुत को चल दिए। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी को की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़कर, अपने सारे सुखों को छोड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं कि किस प्रकार ये समय कट जाए। सभी के मन की यही दशा है और सभी ऐसा ही विचार अपने हृदय में रखते हैं। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी। पुण्य सिख दीन बोल लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेविकाई। यह शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी कि सभी माताओं का आदर करना, उनका ख्याल रखना, ये जिम्मेदारी सौंप दी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, जो भी कुछ कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करे सुबस बसाए। सानुज के गुर गेह बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। सभी के मन में संतोष स्थापित हो ऐसा प्रयास किया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित
वे गुरुजी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयुष हो ये तरह सनेमा, बोले मुनि तन पुलक सपेमा। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, समुझब कहब करब तुम जोई। जो तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे, वही जगत में धर्म का सार होगा, वही धर्म का सार होगा। धर्म सारु जग हो ही सोई। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। राम मात गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाँव करे परन कुटीरा, कीन्ह निवासो धर्म धुर धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु के चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भरत जी बड़े ही तपस्वी थे, सरल थे और भगवान के बड़े ही प्रिय थे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजय तिन तूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुलल जाई। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। बहुत बड़ी तपस्या थी, बहुत बड़ा संकल्प था भरत जी का। उन्होंने प्रतिज्ञा करके इन सारी चीज़ों को त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर, बिना किसी आसक्ति के अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। तेहपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़भागी। श्री रामचंद्र जी के प्रेम बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। बहुत ही त्यागी पुरुष थे भरत जी। भरत जी का चरित्र त्याग से भरा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की पावन सुंदर चौपाइयाँ श्रृंखलाबद्ध रूप में आगे की ओर प्रवाहित होती रहेंगी और हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहें। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान के श्री चरणों में अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। हमारी भक्ति की पराकाष्ठा हम सभी छू सकें और समय निकालकर पूरा वीडियो देखें, यही मेरे मन की अभिलाषा है। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।